नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संसाधन और विकास पर। हमारे पास एक टेक्स्ट बुक का हिस्सा है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें। संसाधन क्या है, भारत में उनकी योजना, संरक्षण, इन सब पर। जी हाँ, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कि संसाधन आखिर हैं क्या। स्रोत के हिसाब से पर्यावरण में मौजूद हर वो चीज जो हमारी जरूरतें पूरी कर सके और जिसे निकालने के लिए हमारे पास तकनीक हो जो आर्थिक रूप से संभव हो और जिसे समाज भी स्वीकार करें। हाँ बिल्कुल, वो संसाधन है। दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ प्रकृति का दिया हुआ तोहफा नहीं है। इसमें तो प्रकृति, तकनीक और संस्थाएं तीनों का एक तरह का इंटरेक्शन है। सही कहा आपने। हम इंसान ही तो हैं जो तकनीक का इस्तेमाल करके प्रकृति से चीजें निकालते हैं और फिर उन्हें इस्तेमाल करने के लिए संस्थाएं बनाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसान खुद संसाधनों का सबसे जरूरी हिस्सा है? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मानव के बिना शायद ये चीजें बस पड़ी रहती, हम ही इन्हें संसाधन बनाते हैं और इसी आधार पर इनका वर्गीकरण भी होता है। हाँ, जैसे वो जैविक हैं या अजैविक। जी, या फिर नवीकरणीय है या अनवीकरणीय, किसके पास है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय भी। और विकास के स्टेज के हिसाब से भी, है ना, संभावित, विकसित और भंडार। बिल्कुल। ये सारे वर्गीकरण समझने में मदद करते हैं। लेकिन यहीं से दिक्कतें भी शुरू होती हैं। स्रोत कहता है कि हम अक्सर इन्हें मुफ्त का मान लेते हैं। हाँ, और यही सोच फिर अंधाधुंध इस्तेमाल की तरफ ले जाती है। इसके नतीजे भी फिर गंभीर होते हैं, जैसे कुछ लोगों के लालच के कारण संसाधनों की कमी हो जाना और समाज में अमीर गरीब का बंटवारा बढ़ना, क्योंकि संसाधन कुछ ही हाथों में रह जाते हैं। सही बात है। और सबसे बड़ी चिंता तो पर्यावरण की है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जमीन का खराब होना, ये सब कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा है। तो फिर उपाय क्या है? स्रोत में सतत विकास का जिक्र है। सुनने में तो अच्छा लगता है, ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखे। जी, ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। 1992 के रियो सम्मेलन और एजेंडा 21 में इसी पर जोर दिया गया था। पर इसे लागू करना, हाँ, खासकर भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आप देखिए, कहीं झारखंड, छत्तीसगढ़ है जहां खनिज बहुत है, दूसरी तरफ अरुणाचल में पानी खूब है पर शायद उतना विकास नहीं, और राजस्थान में धूप और हवा से बिजली की अपार संभावनाएं पर पानी कम है। लद्दाख की अपनी सांस्कृतिक धरोहर है पर पानी और खनिजों की कमी। जी हाँ, तो इन सब में संतुलन बनाना, यही संसाधन नियोजन का काम है। और ये बात भी अहम है कि सिर्फ संसाधन होना ही काफी नहीं है। स्रोत कहता है कि तकनीक, मानव संसाधन की क्वालिटी और हमारा ऐतिहासिक अनुभव, ये सब भी मायने रखता है। बिल्कुल सही। शायद इसीलिए उपनिवेशवाद के समय जिन देशों के पास बेहतर तकनीक थी, उन्होंने संसाधनों का ज्यादा फायदा उठाया। हाँ, तो इसीलिए संरक्षण जरूरी हो जाता है। गांधी जी की वो बात याद आती है। हाँ, कि दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए बहुत है, लेकिन किसी एक के लालच के लिए नहीं। उनका जोर मास प्रोडक्शन पर नहीं, बल्कि प्रोडक्शन बाय मासेस, मतलब जनता द्वारा उत्पादन पर था। और बाद में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें हुई। क्लब ऑफ रोम, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। जी, इन सब ने सतत विकास और संरक्षण पर ध्यान दिलाया। अच्छा, अब जरा भूमि संसाधन पर आते हैं। ये तो बहुत ही बुनियादी है, इसी पर सब कुछ टिका है। खेती, जंगल, जीवन। बिल्कुल। भारत में देखें तो करीब 43% मैदान, 30% पहाड़ और 27% पठार हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे जमीन की बनावट, मौसम, मिट्टी। हाँ, और साथ ही आबादी कितनी है, तकनीक कैसी है, हमारी संस्कृति और परंपराएं क्या हैं। लेकिन हम जमीन को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। भूमि क्षरण, स्रोत इसके कई कारण बताता है। वनों की कटाई, ज्यादा चराई, खनन, जरूरत से ज्यादा सिंचाई, फैक्ट्री का कचरा, ये सब। जैसे झारखंड में खनन से, गुजरात राजस्थान में अतिचारण से, पंजाब हरियाणा में ज्यादा सिंचाई से जमीन खराब हो रही है। ये तो चिंता की बात है, लेकिन उपाय भी हैं, जैसे पेड़ लगाना, चराई को नियंत्रित करना, शेल्टर बेल्ट बनाना, खनन पर कंट्रोल और औद्योगिक कचरे का सही निपटान। और भूमि की तरह ही मिट्टी भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, पौधों के लिए जरूरी। जी है, सबसे जरूरी नवीकरणीय संसाधनों में से एक। और मिट्टी बनने में भी कई चीजें लगती हैं, चट्टानें, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सबसे जरूरी समय। भारत में कई तरह की मिट्टियां हैं,
जलोढ़, काली, लाल पीली। बिल्कुल। और जैसे भूमि का क्षरण होता है, वैसे ही मिट्टी का कटाव भी होता है, मृदा अपरदन। पानी या हवा मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाती है। और इसमें भी मानवीय गतिविधियों का हाथ है, जैसे गलत तरीके से खेती करना। हाँ, वनों की कटाई, अतिचारण, निर्माण कार्य, गलत कृषि पद्धतियां, ये सब कारण बनते हैं। तो इसे कैसे रोका जा सकता है? इसके भी तरीके हैं। स्रोत बताता है समोच्च जुताई, पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बनाना, स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी फसलों को पट्टियों में उगाना, और शेल्टर बेल्ट लगाना। तो कुल मिला के सारी बातचीत हमें यही समझाती है कि संसाधन सिर्फ प्राकृतिक वस्तुएं नहीं हैं। ये इंसान, तकनीक और संस्थाओं के बीच के तालमेल का नतीजा है। बिल्कुल। और इसलिए इनका सोच समझकर इस्तेमाल, इनका संरक्षण बहुत जरूरी है, खासकर भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए। भूमि और मिट्टी जैसे संसाधन तो जीवन का आधार है। इन्हें बचाना ही होगा। जी। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे उपनिवेशवाद के दौर में संसाधनों का शोषण हुआ, क्या आज की आधुनिक तकनीक और वैश्विक अर्थव्यवस्था विकासशील देशों के लिए उसी तरह की कोई नई चुनौती पेश कर रही है? ये विचार करने योग्य है।